रिटन टेस्ट पास करने के बाद सबसे बड़ा जो मरहला होता है, जो मुश्किल मरहला जो बच्चों को लगता है, वो होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन बच्चे करते हैं जब उनके पास लेटर आ जाता है। और उससे पहले बच्चे ये परेशान होते हैं कि लेटर आएगा कब। मतलब ये 3-4 चीज़ें, ये मिक्सचर ऑफ अपोजिट है। तो ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं। पहले तो टेस्ट पास करना है, टेस्ट के बाद फिर लिस्ट लगेगी, लिस्ट के साथ साथ आपका इंटरव्यू का लेटर आएगा, फिर प्रिपरेशन करना है, फिर वो फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए। आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे ज़ाहिर सवाल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और परेशान भी होंगे कि सर हम धड़ाधड़ अप्लाई तो कर रहे हैं इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरव्यू का लेटर आया है या नहीं आया है, कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे मालूमात करें, कैसे हमारे शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अब जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ना, उनकी एक ही डिमांड है, इंक्लूडिंग मैंने भी आपके साथ डिमांड की है कि सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन करें। अब फिज़िकली जब आप अप्लाई करते हैं, जैसे 70-80 हज़ार बच्चे अगर फिज़िकली अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर इंटरमीडिएट वाले भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले भी कर रहे हैं, तो फिज़िकली अप्लाई करने के बाद जो लिस्ट बनाना होता है ना, बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। अब जैसे लोकल गवर्नमेंट कर रही है कि सबसे पहले आप ID बना के आप अपनी डेटा डाल रहे हैं सारी चीज़ें, तो उससे उससे क्या होता है कि उससे लिस्ट जल्दी बन जाएगी आपकी, और इंटरव्यू कॉल लेटर ऑटोमेटिकली SMS के थ्रू भी आपको बताएंगे, और कॉल लेटर भी ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो टाइम बच जाता है, एनर्जी बच जाती है। अब गवर्नमेंट, मैंने काफ़ी दोस्तों से भी बात की है कि आप इंटरव्यू कॉल लेटर कैसे देंगे, क्योंकि बच्चे देखें सबसे पहले इंतज़ार करते हैं कि सर रशीद हमें कब बताएंगे, जैसे हम तैयारी स्टार्ट करें। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा परेशान हूं, क्योंकि देखें इंटरव्यू का लेटर आ जाए, उसके बाद आप प्रिपरेशन करें तो परेशानी आपको ज़्यादा होगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताया है कि मैं आपको गाइड भी कर रहा हूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, करनी है या नहीं करनी। वीडियोस बना रहा हूं, टाइम जैसे मिल रहा है कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप जो भी पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं ना, वो डेटा स्टोर होगी। अब गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ने नहीं किया कि अब हम पोर्टल सारे बनाए, जितने भी इदारे हैं, या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें, फिर बच्चों को कहें वो बच्चे डायरेक्ट खुद जाके, ज़ाहिर है आप खुद जाके जब पोर्टल पे बनाते हैं ना, जैसे सखर IBA ने आपकी डेटा अपडेट नहीं की, आपने खुद ही प्रोफाइल बनाया है, तो उससे क्या होगा, स्लिप आसानी से आपकी इशू होगी, जो आप नाम लिखेंगे वही आपका आएगा। तो अब गवर्नमेंट इस पे सोच रही है, इसकी जो फर्दर अपडेट आएगी कि लिस्ट कब बनेगी, कब फाइनल होगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये मैं आपको सिर्फ अलर्ट मैसेज बता रहा हूँ कि जैसे आगे जाके आप ये ना कहें कि सर इसके बारे में आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो के थ्रू आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि चले सर इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे लिए सर थोड़ा बहुत परेशान है कि जो जो अपडेट आएगी, क्योंकि दूसरे यूट्यूबर्स ये काम नहीं कर रहे, उनको ये परेशानी नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको टाइम टू टाइम जो है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं, टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ की अपडेट दूँ। तो मैं टच में हूँ, जैसे अपडेट आएगी। अब देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट सारे बच्चों को कहेगी कि आप डेटा जो है बनाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें। अब इस पे जब जैसे फाइनल होगा फिर आपको बताऊंगा। अगर इसके बीच में कोई कॉल लेटर इशू होता है, फिजिकली अगर वो सारे काम करके लिस्ट बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। अब आप इसके बारे में परेशान ना रहें, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलेगी। तो जैसे भी लिस्ट तैयार होगी, किसी भी जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, आपको सबसे पहले मैं ये जरूर बताएं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे हमें पता चल सके कि बच्चों ने काफ़ी कौन सी चीज़ों के लिए अप्लाई किया है। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिन बच्चों ने SST, इसमें देखें ये SST की जॉब्स आई थी ना, ये आप देख सकते हैं कि साइंस और जनरल कैटेगरी वाले, एक तो इसमें अप्लाई किया था, दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने ASI में अप्लाई किया था, ये जॉब्स आई थी। और उसके साथ साथ यहाँ देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर के लिए, लेक्चरर इंस्ट्रक्टर, ये वाली जॉब्स हैं। और उसके बाद आपने अप्लाई किया था, यहाँ पे आते हैं ये लेक्चरर की जो जॉब्स हैं। इसमें जिसने भी अप्लाई किया है, तो ये सारे कोर्सेज़, वीडियो लेक्चर, नोट्स, मटेरियल आप ले सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके।